हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिज कोर्स क्लास 6 के जो पोस्ट टेस्ट के जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। आज हम बात करेंगे हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैच द पेयर विद देयर एंटोनिम्स। यहाँ पर कुछ पेयर्स दी गई है, हमें उसे मैच करना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट, तो हमें इसे मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी वर्ड्स को किस तरीके से मैच किया है। स्मॉल मीन्स छोटा, तो हम उसे बिग के साथ मैच कर सकते हैं। स्मॉल मीन्स छोटा और बिग का मतलब होता है बड़ा। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट, तो ये दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। हॉट का मतलब होता है गर्म, तो कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। ओपन का मतलब होता है खोलना और क्लोज का मतलब होता है बंद करना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इन्हें लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे मैच किया और यहाँ पर लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट को हमने हार्ट के साथ लिखा। सॉफ्ट का मतलब होता है नर्म, हार्ड का मतलब होता है सख्त, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। ऑलवेज को हम नेवर के साथ लिखेंगे, फास्ट को स्लो के साथ। फास्ट का मतलब होता है तेज और स्लो का मतलब होता है धीमा। ओल्ड को हम यंग के साथ, अर्ली को हम लेट के साथ लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने इसे इस तरीके से सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनके सही सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि यहाँ पर सर्टेन है, तो सर्टेन को हम श्योर के साथ लिखेंगे। हम परफेक्ट भी नहीं लिख सकते हैं, गुड भी नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम सर्टेन को श्योर के साथ लिखेंगे। ये इन दोनों का मतलब एक होता है। सर्टेन का मतलब होता है यकीनी और श्योर का मतलब भी होता है यकीनी तौर पर, तो हम इन दोनों को लिखेंगे। बिल्ड का मतलब होता है तामीर करना और कंस्ट्रक्ट का मतलब भी होता है तामीर करना, इसलिए हम इन दोनों को साथ लिखेंगे। अगर हम ब्रेक की बात करें तो ब्रेक का मतलब है तोड़ना, और सेट भी हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ बिल्ड को कंस्ट्रक्ट के साथ लिखेंगे। थर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज को हम बेनिफिट के साथ लिखेंगे, क्योंकि लॉस का मतलब होता है नुकसान और डिसएडवांटेज का मतलब भी होता है नुकसानदा। तो यहाँ पर हम एडवांटेज को बेनिफिट के साथ लिखेंगे। एंड का मतलब होता है आखिर और फिनिश का मतलब भी होता है आखिर। श्योर का मतलब होता है यकीनी और गुड का मतलब होता है अच्छा। तो हम इन दोनों को फिर एंड और फिनिश को लिखेंगे एज अ सिनोनिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पे है अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एक जैसा और सेम का मतलब भी होता है एक जैसा, तो हम इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे। हम डिफरेंट भी नहीं लिख सकते और अलाउड भी नहीं लिख सकते। बिगिन, छठवा है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना और स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना। और अगर हम एंड की बात करें और फास्ट की बात करें तो इन दोनों को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि एंड का मतलब होता है आखिर और फास्ट का मतलब होता है तेज, तो हम बिगिन को स्टार्ट के साथ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए। बिग का मतलब होता है बड़ा और ह्यूज का मतलब भी होता है बड़ा, तो हम बिग को ह्यूज के साथ लिखेंगे। स्मॉल को हम टाइनी के साथ लिखेंगे, क्योंकि टॉल मीन्स बड़ा और रिच मीन्स अमीर, तो हम इन दोनों को लिखेंगे। ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों नहीं है, ये सिनोनिम्स नहीं है, ये दोनों सिनोनिम्स है। क्या आपको समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स, इन सभी वर्ड्स का सिनोनिम्स मतलब इन दोनों को ऐसे हमें वर्ड्स लेना है, ऐसे वर्ड्स चुनना है जो दूसरे वर्ड से मिलते जुलते हो, उन दोनों का मतलब एक जैसा ही हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पर जितने ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनका यूज़ करते हुए हमें इन्हें फिल करना है। राधा इज़ अ प्रिटी गर्ल। राधा एक खूबसूरत लड़की है। कीप दिस फ्लावर इन योर हैंड। डोंट हर्ट माई प्लांट। मेरे प्लांट को नुकसान मत पहुंचाओ। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 10 o'clock। मेरा स्कूल 10 बजे शुरू होता है। आई ऑलवेज वेक अप एट 6 o'clock।
मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ। ही रिटायर्ड इन अप्रैल, वो अप्रैल में रिटायर्ड हुआ। द वेदर इन स्प्रिंग इज़ नाइट। मिस्टर बीन लिव्स इन लंदन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन्हें इन वर्ड्स की मदद से किस तरह सॉल्व किया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उसका आंसर देना है कंप्लीट वे में। जैसे हु टीचर्स यू साइंस सब्जेक्ट, आपको साइंस का जो मजमून है, सब्जेक्ट है, आपको कौन पढ़ाता है? तो आपके स्कूल में जो भी मिस है, जो सर है, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे शाहीन मिस टीचर्स मी साइंस सब्जेक्ट। हाउ ओल्ड आर यू, सेकंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो? तो आप लिख सकते हैं आई एम 5 years old, 15 years old, 12 years old, 13 years old। आप जितने साल के हो आपको यहाँ पर उसका नंबर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा गेम कौन सा है? तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। माई फेवरेट गेम इज़ हॉकी, माई फेवरेट गेम इज़ लूडो, माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट। आपको इस तरीके से लिखना है। आगे बढ़ते हैं वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ पर है? तो आपको यहाँ पर आपकी स्कूल कहाँ पर लोकेटेड है वहाँ पर लिखना है। आपका स्कूल जहाँ कहीं भी लोकेटेड है उस स्कूल का पता यहाँ पर लिखना है। When do you wake up in the morning, आप सुबह कब उठते हो? तो आप आंसर में लिख सकते हैं I wake up at, कब उठते हो यहाँ पर लिखना है at 10 o'clock, at 6 o'clock, at 5 o'clock। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि आपको कौन पढ़ाता है, आप कितने साल के हैं, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है, आप सुबह में कब उठते हो, इन सभी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है, जैसे कि ऐसे वर्ड्स जिनकी आखिर में आवाज़ें सेम आती हो। जैसे कि लुक, डोर, डोर का हम लिख सकते हैं स्टोर, बुक, लुक, टेबल, एबल, श्योर, प्योर, नोस, रोज, बॉय, जॉय, केक, शेक, क्राउन, टाउन। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनकी आवाज़ें आखिर में सेम आ रही है। जैसे कि क्राउन, टाउन, केक, शेक, बॉय, जॉय, नोस, रोज, श्योर, प्योर, टेबल, एबल, बुक, लुक, डोर, स्टोर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है राइट डाउन द फॉलोइंग फिगर्स इन द वर्ड्स। यहाँ पर कुछ फिगर्स, नंबर्स दिए गए हैं, हमें उन्हें वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि 81, 26, 9, 25, 99, 34, 67 एंड 16। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं, हमें उन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर ख़त्म होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट अ पोएम कॉम्पिटिशन एक्टिविटी इन योर क्लास। यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है आपके फ्रेंड को अबाउट पोएम कॉम्पिटिशन एक्टिविटी इन योर क्लास। आपके क्लास में एक एक्टिविटी होने वाली है, तो उसके बारे में आपको आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लेटर लिख सकते हैं। डियर अनु, थैंक्स फॉर योर लेटर फॉर टेलिंग मी अबाउट द कार्टून मूवी टॉय स्टोरी। यहाँ पर अनु अपनी दोस्त को कुछ बता रही है एक स्टोरी फिल्म के बारे में। नेक्स्ट वीक वी हैव अ पोएम कॉम्पिटिशन एक्टिविटी इन आवर क्लास। अनु बता रही है अपने फ्रेंड को कि अगले हफ्ते, आइंदा हफ्ते एक पोएम कॉम्पिटिशन एक्टिविटी होने वाली है। कैन यू सजेस्ट अ गुड पोएम, क्या तुम मुझे एक सजेस्ट कर सकती हो एक अच्छी पोएम? प्लीज़ राइट मी सून, मुझे जल्दी बता देना। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरा सलाम आपके पेरेंट्स को कहना। लव टू योर सिस्टर, और तुम्हारी बहन को मेरा प्यार कहना। योर लविंगली शीतल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा लेटर है जो एक फ्रेंड अपनी दूसरे फ्रेंड को लिख रही है एक पोएम कॉम्पिटिशन एक्टिविटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसी तरीके से लिखना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से सॉल्व किया। ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 4 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 4 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स के लिए। ये पूरा जो पेपर है वो 30 मार्क्स का रहेगा। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।